मेरा नाम डॉक्टर साध्वी साक्षी है। सबसे पहले गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता, विघ्ननाशक गणपति जी। बहुत आनंद आता है जब गणपति की पूजा करते हैं। और लोग कहते हैं कि गणपति जी को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। सबसे पहले प्रभु ने अवतरित किया, अपने ही रूप में माता पिता को उतार दिया। कभी वही गुरु होते हैं और वही रक्षक होते हैं। गणपति जी को ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने पार्वती जी और शंकर जी का जब परिक्रमा करने की बात आई थी तो लोग संसार का भ्रमण करने लगे और परिक्रमा करके लगाकर आने लगे। लेकिन वहीं पर गणपति जी ने अपनी तीव्र बुद्धि से गणपति जी ने अपने परिवार का एक परिक्रमा लिया, माता पार्वती जी का और पिता शिव का, और वहाँ पर उनको सर्वप्रथम पूजा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण का भी रूप है गणपति जी। और गणपति हमारे भागवत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। उसमें कहा जाता है कि शिशुपाल ने गणपति की पूजा अच्छे से नहीं की थी, इसीलिए उसको विघ्न आए। अगर वो पूजा अच्छे से करते और एक सावधानी पूर्वक करते, मंत्रों के द्वारा अच्छा उच्चारण करते, या सर्वप्रथम गणपति जी को अच्छे से पंडित जी की बात को मानकर यदि उन्होंने पूजा की होती तो शायद शिशुपाल को ऐसा नहीं होता कि वो विघ्न आते उनको। लेकिन विघ्न नाशक गणपति जी सबके विघ्न को हरते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप कोई भी पूजा करें, सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा अवश्य करें। और गणपति जी की पूजा करते समय यदि आप दूर्वा घास या गुड़ से या मोदक से, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोदक हो, यदि आपके पास में गुड़ है तो वो सबसे शुद्ध है, अगर आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन दूर्वा घास इन 11 दिनों तक में गणपति जी का जो आगमन हुआ है, यहाँ पर कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जो कि आप दूर्वा ना चढ़ाएं। मतलब गणपति जी को दूर्वा बहुत पसंद है। और शास्त्रों के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी दूर्वा केतु जिसकी कुंडली में कमज़ोर होता है उसको भी दूर करता है वो। तो इसलिए चाहिए कि हमको दूर्वा चढ़ाना चाहिए और हमको गुड़ से, मोदक नहीं है तो गुड़ से भोग लगाना चाहिए। सर्वप्रथम आप घर से गणपति जी को प्रणाम करके भी निकलते हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ करके निकलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी यात्रा होगी, महत्वपूर्ण कार्य होंगे और कोई भी कार्य में आपके विघ्न नहीं आएगा। ऐसा हमने पढ़ा है शास्त्रों में और ज्ञानियों से हमने सुना है। पूरे देश में गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है और मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि पूरे देश में सबसे पहले गणपति का ही पूजन करना चाहिए। जहाँ गणपति जी के पूजन में संसार में जो विघ्न आ रहे हैं वो सिर्फ गणपति की पूजन ना होने की वजह से आ रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे ईष्ट तो कृष्ण है, कोई कहता है हमारे ईष्ट शिव है, कोई कहता है हमारे ईष्ट दुर्गा जी हैं, कोई काली जी को मानता है। आप सबको मानिए, लेकिन सर्वप्रथम आप गणपति की पूजा करना भूल जाते हैं। यही हमारे यहाँ विघ्न आ रहे हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करें और सारे ही विघ्न, अपने घर के, परिवार के ही नहीं, पूरे संसार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं पूरे संसार को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप गणपति जी को सर्वप्रथम पूजें और प्रणाम करके उनको घर से आप निकलिए तो बहुत सुंदर होगा। जय गणपति। सब्सक्राइब करें।